Welcome student, welcome to our class. This class is in continuation of our previous class and the topic was social anthropology. सामाजिक मानव शास्त्र। और इस प्रीवियस लेक्चर का सब टॉपिक जो था हमारा वह था वाई वी स्टडी primitive societies. हम आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं? और उसमें हमने जब बताने का प्रयास किया कि हम जो है आदिम समाज का अध्ययन, चाहे हम एक्सीडेंटल या हम डेलिब्रेट, चाहे हम जानबूझ के करते हैं और चाहे एक्सीडेंटल हुआ है, जानबूझ करने के आधार पर मीन्स बाय चॉइस के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा था। पहला कॉन्सेप्चुअल और दूसरा हमारा था मैथोडोलॉजिकल। कॉन्सेप्चुअल मीन्स संबोधात्मक, और मैथोडोलॉजिकल मीन्स पद्धति, या हम इसे प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक, या हम इसको कार्य प्रणाली कहते हैं, है ना। तो हम जब प्रथम कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मेन मोटिव क्या है एंथ्रोपोलॉजी का। मेन मोटिव है टू स्टडी ह्यूमन सोसाइटी। क्या है? मानव समाज का अध्ययन, मानव समाज का अध्ययन करना है। और जब हम समाज की बात करते हैं तो हम किस रूप से परिभाषित करते हैं? व्हाट इज सोसाइटी? व्हाट इज ह्यूमन सोसाइटी?
जैसे मैं क्या बना, अच्छा, जब हम सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं तो वेरी फाइनली चीज़ जो है ह्यूमन सोसाइटी में जो है वो एक चीज़ सोसाइटी एनिमल में भी पाई जाती है, मगर जब हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल्चर, जो कि अदर एनिमल सोसाइटी में नहीं पाई जाती है। इसलिए मैकइवर एंड पेज ने सोसाइटी बुक लिखी थी और के डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी लिखी, है ना। तो जब हम ह्यूमन सोसाइटी को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, है ना। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक समूह का अध्ययन समाज जो है, हालांकि सोशियोलॉजी में हम समूह भी अध्ययन करते हैं, ये भी इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, हम सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, पर जब हम समाज की बात करते हैं, समाज को डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं सोसाइटी इज़ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और इस बात पर सभी लोग सहमति जताते हैं, सभी लोग इसको मानते हैं, सभी ने अपनी सहमति इस परिभाषा को दी है। तो ये सहमति जो आती है ना, ये जो कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं, ये हम किसके आधार पर ड्रॉ करते हैं? जब तक कि हम सभी प्रकार की स्टडीज़ को जो मानव समाजों से संबंधित है, सभी का अध्ययन करने के बारे में ही, जब हम सबका अध्ययन करेंगे उसके बाद ही हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो कि मानव समाज से संबंधित हो। मानव समाज का अध्ययन करने और कुछ सामान्यीकरण करने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करना आवश्यक होता है और मानव समाज का संबोध पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व व स्वीकार्य होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। इसलिए क्लाइड क्लू को हम कहते हैं कि आदिम समाज के अध्ययन से हम अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। टू नो आवरसेल्फ व्हाट वी आर कॉन्सेप्चुअली, सोसाइटी क्या है, ह्यूमन सोसाइटी क्या है, इसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, क्या कारण रहे हैं इनके इवोल्यूशन। सपोज जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि क्या कारण रहे इतनी फ्लरिश्ड हुई और फिर क्या हुआ जो ऑल ऑफ सडन, या हम ये कहते हैं विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये सभ्यता समाप्त या लुप्त हो गई। हम इसके एक्सकवेशन द्वारा ही निकालते ना। तो वैसे ही मटेरियल कल्चर द्वारा, मटेरियल भौतिक संस्कृति द्वारा निष्कर्ष पर, समाज के अध्ययनों के पर निष्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं, उसके लिए हमें एक जनरलाइजेशन की आवश्यकता होती है जिससे आम सहमति बन सके कि हाँ, मानव समाज इस प्रकार का था, मानव समाज विकास के इन चरणों तक से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। इवांस प्रिचर्ड के अनुसार आदिम समाजों का अध्ययन उनके स्वयं अर्थात आदिम समाजों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होते हैं, उनकी खुद की इम्पोर्टेंस होती है। फिर बात करते हैं हम दूसरा, मैथोडोलॉजिकल पद्धति शास्त्र के अनुसार, पद्धति संबंधी दृष्टिकोण से अनुसार हम यदि देखें तो मानव शास्त्री अपनी पसंद या अपनी इच्छा से अध्ययन करते हैं, तब हमारे पास एक अध्ययन की वस्तु के दो भिन्न परिणाम आते हैं, और एक सरल और दूसरा जटिल। दो प्रकार के परिणाम आते हैं, पहला सरल आता है, दूसरा जटिल आता है। और ये सरल अध्ययन जो होते हैं वो जटिल अध्ययन हेतु पद्धति संबंधी उपकरण, टूल, जैसे सपोज हम रूरल सोसाइटी पढ़ते हैं और रूरल सोसाइटी में हम बहुत सारे ऐसे टूल्स, उपकरण जो है वो हमारे सामने आते हैं जिससे हम जटिल समाजों का अध्ययन कर सकें। अब हम प्रिमिटिव या सोसाइटी को क्यों अध्ययन करते हैं, इनका कारण क्या रहा है? क्योंकि
पहला तो ये सीमित आकार होते हैं, कम लोग होते हैं उसमें, जनसंख्या कम होती है। सीमित आकार मतलब टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जमीन संबंधित जगह जो होती है ना सोसाइटी की, प्रिमिटिव सोसाइटी की, तो चाहे सीमित आकार हो, उनकी जनसंख्या कम होती है, प्रजातीय व सांस्कृतिक सादृश्यता होती है, उसमें होमोजेनिटी होती है, कम जटिल और सामाजिक समूह ग्रुप जो होते हैं वो जटिल नहीं होते हैं, सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, अंतःक्रिया व अंतर संवाद कम होते हैं, कम गतिशीलता होती है, परिस्थिति स्टेटस जो होते हैं ना वो लेस मोबाइल होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में या हम ये कहें मॉडर्न सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, स्टेटस आपके, कम अभिनवता होती है, लेस इनोवेटिव होते हैं वो लोग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आदिम समाज के अध्ययन के लिए उपकरण बनाना सरल समाजों में आसान है, जिससे उन उपकरणों को संशोधित मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करके हम जटिल शहरी समाजों का अध्ययन कर सके। हम यह भविष्यवाणी भी कर सके कि किस प्रकार सरल समाज जटिल समाज में विकसित होता है। जैसे आपने देखा होगा, हम ये कहते हैं कि कैसे गांव शहर में बदलता है, कैसे शहर या हम कस्बा भी, अगर और इनिशियल स्टेज में हम कस्बा कहें, फिर गांव कहें, फिर शहर कहें, नगर में, और कैसे नगर महानगर में, तो जो चेन है वह किस प्रकार से चलती है। जैसे सपोज एक कोई छोटा कस्बा है, स्मॉल, धीरे धीरे अगर वो नगर के कांटेक्ट में रहता है तो कस्बा थोड़ा बड़ा होता जाता है और फिर वो और फैलता जाता है, एंड देन दिस कन्वर्ट्स इनटू अ सिटी। फिर ये और इसका एरिया वाइज और चाहे इसके नेचर वाइज, जब आप एरिया वाइज देखें चाहे नेचर वाइज है, ये और फैलता है। और ये जब सिटी जो है, नगर जो है महानगर में बदलता है तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है। रेमंड फॉर्ट ने, या हम ये कहें कि जब एक व्यक्ति सरल या आदिम समाज का अध्ययन करता है तो उसे मानव समाज की प्रकृति के बारे में पता चलता है, और यही कार्य मानव शास्त्रियों की होती है। नेचर ऑफ सोसाइटी, क्या? नेचर ऑफ सोसाइटी, कि समाज की प्रकृति कैसी है, समाज की प्रकृति किस प्रकार की है, इससे अध्ययन से पता चलता है। रेमंड फॉर्ट ने इस प्रकार की उपागम कौन सी? सरल से जटिल, है ना, सरल समाज से जटिल समाजों का अध्ययन करना, सरल समाज से जटिल समाजों का अध्ययन करना, इसको उसने कहा है माइक्रो कॉस्मिक। क्या कहा है? माइक्रो कॉस्मिक, जिसमें दो चीज़ होती हैं, एक स्मॉलर यूनिट या जिसको हम सरल समाज कहते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो कॉस्म, दूसरा जो है मैक्रो कॉस्म।
माइक्रो मीन्स लघु, मैक्रो मीन्स वृहद। तो किस प्रकार सूक्ष्म अध्ययन से या लघु अध्ययन से हम संपूर्ण या बृहद का अध्ययन कर सकें। मानव शास्त्रियों ने बाद में कुछ समस्याओं का सामना, जब वो लोग इन सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ा तो कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा उन्हें, कि समय के साथ साथ आदिम समाज लुप्त होने लगे। आदिम समाज जो है लुप्त होने लगे। लुप्त मीन्स खत्म होने लगे। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमें बहुत सारी जंगल में जनजातियां वगैरह देखने को मिलती थी। अब आजकल क्या हुआ, जनजातियां जो है एसिमिलेट हो गई है, मिल गई हैं। जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल सोसाइटी है, उनमें जैसे मैंने पहले एक बार एग्जांपल दिया था टोडाज ऑफ नीलगिरी हिल्स, कि ये किस प्रकार बाहरी लोगों से, टोडाज ऑफ नीलगिरी हिल्स, टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति है, वे किस प्रकार जब बाहरी लोगों के संपर्क में आए तो आज लगभग, हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं, बट नियर टू एक्सटेंशन है। तो हम जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हुए उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हम आदिम समाजों का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि पहला संबोधात्मक कारणों से, कि हम अगर मानव समाज का अध्ययन करने लगते हैं, उसकी प्रकृति को जानने लगते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें एक आम सहमति बनानी होगी, और उस आम सहमति बनाने के लिए हमें सरल समाजों का अध्ययन करना आवश्यक है। दूसरा, पद्धति या मेथडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको ये बताया कि हम जो है सिंपल सोसाइटी का, जिनके बहुत सारे कारण हैं, हम क्यों, जैसे मैंने आपको सीमित आकार बताया, कम जनसंख्या बताया, प्रजातीय सांस्कृतिक सादृश्यता बताई, वे जटिल कम होते हैं, लेस टेक्नोलॉजी होती है या सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, अंतक्रिया और अंतर संवाद कम होते हैं, वे कम गतिशील होते हैं। इन सभी के कारण उनका अध्ययन जब हम करते हैं और इन अध्ययनों के आधार पर हम कुछ उपकरण या भविष्यवाणी कर सकते हैं, और इन भविष्यवाणी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार सरल समाज जटिल समाजों में विकसित हुए हैं। तो कुल मिला के अगर अंत में हम ये बात करते हैं, टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज का अध्ययन करने और समाज को समझने के लिए हमें आदिम समाजों का अध्ययन करना हमारी आवश्यकता है। थैंक यू, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक, द मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, है ना। मानव शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, उसका क्षेत्र, उसका नेचर, क्यों हम प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, ये हमारे आज के इस लेक्चर से हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो इस यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।